पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के लिए भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन भी बोलेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन देने का समय ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। भारत के स्थलाकृत मानचित्र में निम्नलिखित में कौन सा संगठन बनता है? ठीक है, तो भैया कौन सा संगठन बनाता है आपको पता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य सबसे मध्य समय से कौन सा 5.5 घंटा? आपको भी पता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो ये ऑप्शन श्रीनगर को नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि वो बिल्कुल उत्तर साइड में है, जो कि हमारा उससे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर चमकता है, आपको भी पता है। ठीक है, और वो है कहाँ? एकदम ऊपर श्रीनगर है, तो इसलिए उसको ऊर्ध्वाधर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम और क्या है? तो भैया एक और नाम है हमारा कोरोमंडल तटीय मैदान। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन ए पटना। पटना साहब देखो कौन सा कहाँ पर स्थित है, ये आपको देख सकते हैं आप, आपको मिल सकता है। ये देखिए, जितना जो भी जहाँ पर है आपके सामने। ठीक है। भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। और हमारा कहाँ अपना है? 82.5 ईस्ट रेखांश पर अपनाया जाता है। ठीक है। भारत के दक्षिणी छोर यानी साउथ ट्रिप का नाम क्या है? तो भैया हमारा है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है आपको भी पता है, एकदम दक्षिणी क्षेत्र हमारा जो है इंदिरा पॉइंट है। और उसका नाम क्या है? पिग्मेलिया पॉइंट भी नाम है। ठीक है। ओके। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जो भारतीय उपमहाद्वीप का गोंडवाना लैंड एक उपमहाद्वीप था। ठीक है। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत में जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत एवं श्रीलंका। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि दक्षिण में सबसे दूरस्थ लास्ट वही है, ये है तो कहाँ से और क्या आ जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश ऐसा ना समझ लिया सबसे बड़ा रसिया है, चौथा अमेरिका है, तो सातवां सबसे बड़ा देश भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। निम्न अभी तो एग्जाम में दूसरा ही आएगा, बाकी आगे आप लोगों की इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय यानी बंदरगाह, प्रकृति पोताश्रय यानी प्रकृति बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई वाला जो बंदरगाह है प्रकृति नहीं है, बाकी तीनों मुंबई, कोच्चि और पारादीप तीनों बंदरगाह प्रकृति है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल के लगभग 4 गुना बड़ा है, इतना जाना है। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री। अब ये देखो, भारत में भारत का क्षेत्रफल, ठीक, और ये पाकिस्तान का क्षेत्रफल आपके साथ। अभी हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है। अब इसमें देखो, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखा जाने वाला यानी पॉट यानी धब्बा, तो लेटराइट और बॉक्साइट के हैं। ठीक। डेक्कन प्लेटू जो है हमारा, डेक्कन प्लेटू यानी कि आदित्य का इंग्लिश हिंदी है छोड़ो, डेक्कन प्लेटू के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर प्लेटू स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू है। ओके। सर क्रीक सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का बहुत बड़ा कारण। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर जिले का चीन के साथ लगती है। ठीक है। उसे देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, किन्नौर जिले को। हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है ये। हिंदुओं और बौद्धों के मान्यता अनुसार यह पांडवों के आकार निवास किया गया था, पांडवों ने यहाँ आकर निवास करे थे, पांडवों के द्वारा आकर यहाँ निवास किया गया था। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन को जोड़ती है, आपको भी पता है। सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है। डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान, यानी अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान, लेकिन हम लोग भारत और अफगानिस्तान ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पीओके में हो गया। स्थलाक्षेत्र आंशिक चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास है।
ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भैया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। पूर्व वर्तमान चट्टान के टीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम जो है भारत का संरक्षित राज्य है। कश्मीर घाटी का निर्माण वलन के समय मतलब वलन के परिणाम स्वरूप चट्टानों में बनने वाली अवनति का परिणाम है, इसलिए कश्मीर घाटी प्लेटो के रूप में स्थित है। ओके। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप कहा जाता है उसे, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम है। शिमला, गढ़वाल, उत्तरी बंगाल तथा कश्मीर घाटी में से भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है शिमला, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। ओके। जयपुर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद में से जयपुर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर की तरफ पश्चिम में स्थित है। ओके। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत के भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ओके, 2 घंटे का अंतर है। भारत गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं मानी लगी हुई हैं वो कौन कौन से हैं? तो नागालैंड, असम और मिजोरम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें मिलान कौन सा सही है? तो हमारा जो है मिलान इसमें सबसे अच्छा सही है कौन सा? देखो डी ऑप्शन हमारा सही, शिमला। तो मिलान करो। दार्जिलिंग हमारा पश्चिम बंगाल में है, आपको भी पता है। ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में है। हम्म, कोडाइनॉल, चलो ठीक है। माउंट आबू राजस्थान। ठीक है। कोडिगनाल तमिलनाडु। शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये नगर है। ठीक है। तो इसलिए यही वाला डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की सीमा म्यांमार से कैसे लगी बताइए? असम की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा स्पर्श करती है। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताएं। तो ये नागालैंड, शिलोंग, उत्तरांचल। अब देखो नागालैंड की राजधानी क्या है? पहले आंसर गलत मिलेगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है। और उत्तरांचल नैनीताल, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। भाई बाकी तो हमें सही लग रहा है। ठीक है। तो इनमें से सही जोड़ा बनाए, तो सही जोड़ा कौन सा है? तो नागालैंड शिलोंग गलत है। ठीक। और झारखंड की रांची है, यही सही लग रहा है। उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तराखंड की देहरादून है। ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का रायपुर। भैया खाली झारखंड, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताओ। देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। मतलब भैया पहला ऑप्शन है गलत है, कहीं उत्तर प्रदेश में देहरादून नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। भारत में 9 तटीय राज्य किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होती है, यानी अच्छा होता है। ओके। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ठीक है। तो सही जोड़ा हमारा असम ईटानगर हो ही नहीं सकता, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी नहीं हो सकता, त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और इधर की अगर बात करें तो देखो निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो भैया पांडिचेरी के भारत और पूर्वी और पश्चिमी तटों पर दोनों पर है। भारतीय तटरेखा, भारत की तटरेखा जो है 5500 किलोमीटर की है। भारत की कुल तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो इसमें जो है 5500 नहीं 7500 मानेंगे। क्यों? क्योंकि राउंडिंग फिगर में ले लेंगे। ठीक है। सॉरी, 5500 बोल दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं ध्यान नहीं था। ठीक है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भैया सबसे अधिक राजस्थान का है, आपको भी पता है। ठीक है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर के पास स्थित है। लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 समूह हैं।
द्वीप समूह 36। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है। अंडमान अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए थे? तो ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल से अलग करे गए थे, 10 डिग्री चैनल से। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? डी उत्तरी अंडमान। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3 देशों के साथ लगती हैं। मिलान कीजिए। अब भैया देखो, सबसे अच्छा मिलान करने वाला ये 5 ही क्वेश्चन आराम से 5 नंबर का दे देता है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सी, तो हमारा ए जो है वो मटकल मटकल हमारा कर्नाटका का है। ठीक है। एलेप्पी एलेप्पी से क्या लगता है आपको? केरला। ठीक है। उसके बाद आपका आता है काकीनाडा। काकीनाडा आपका आता है आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरिन हमारा आ जाता है कहाँ? कर्नाटका। तूतीकोरिन हमारा कहाँ आ जाता है? कर्नाटका आ जाता है। ठीक है। नहीं, तूतीकोरिन हमारा कर्नाटका कैसे आ जाएगा? तूतीकोरिन हमारा तमिलनाडु आता है। ठीक है ना? सॉरी। केरल के तट को कहा क्या कहते हैं? केरल के तट को हम कहते हैं मालाबार तट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं मतलब सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो त्रिपुरा जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो ए आरावली जो है तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो भैया राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भैया सबसे पहले स्मार्ट सिटी कोच्चि में स्थापित करी जा रही है। ठीक है, मतलब कोच्चि में स्मार्ट सिटी स्थापित करी जा रही है। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विधिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो मन्नार की खाड़ी से गुजरने वाली। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें घार जिले हैं, जिसमें 11 जिले, जिसमें 4 जिले होना चाहिए, जिसमें 4 जिले, सॉरी एक्चुअली वर्ड समझ नहीं आ रहा था, जिसमें 4 जिले हैं। ठीक। किंतु उससे उसके किसी भी जिले की सीमा उसके अन्य जिलों से नहीं मिलती है। तो पांडुचेरी, जिसे पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे क्षेत्र के द्वारा केरल से, पांडुचेरी एवं कराईकल क्षेत्र द्वारा तमिलनाडु से एवं यनम क्षेत्र के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। अतः इसकी किसी भी जिले की सीमा उसके किसी भी जिले से नहीं मिलती। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम सर क्रीक है। थोड़ी देर पहले अभी कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था, सर क्रीक के बारे में, जो 62 किलोमीटर की बात बताई गई थी। ठीक है, लंबाई इसकी। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। आज की क्लास यहीं तक। 206 पेज नंबर।